नमः श्री परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम परं ब्रह्म जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं शोक्त वृंद, श्रीमद्भागवत के दशम स्कंद पूर्वार्ध के अंतर्गत 40वें अध्याय में श्री अक्रूर जी को यमुना हृद में सनातन ब्रह्म का जप करते समय श्री भगवान के अनुग्रह से ही दिव्य भगवत स्वरूप का दर्शन प्राप्त। शेष भगवान के अंक में भगवान विराजमान हैं। बड़ा ही मंगलमय दिव्य स्वरूप का वर्णन पीछे अध्याय में हुआ। अक्रूर जी भगवान का दर्शन करके अत्यंत प्रेमार्द्र हो चरणों में प्रणाम किया और किसी प्रकार से अपने को सुस्थिर करके, क्योंकि प्रेम के आवेग में बोल नहीं निकलता, किंतु उन्होंने अपने को स्थिर किया, संभाला और भगवान की स्तुति करने लगे। 40वें अध्याय में स्तुति के 2 पद्य हुए। श्री अक्रूर जी भगवान को बार बार नमस्कार करते हैं, यह कहते हुए कि संसार के समग्र कारणों के परम कारण आप हो। ऐसा कहते हुए भगवान को नमस्कार करें, क्योंकि सारे जगत के कारण आपके ही अंग हैं, उपसर्जन। यह सब कह करके अब आगे नैते स्वरूपं विदुरात्मनस्ते यजादयो नात्मतया गृहीता अजोनुबद्धः स्वगुणैरजायाः गुणात् परं वेद न ते स्वरूपम्। श्रीमद्भागवत के अंतर्गत स्तुति भाव बहुत ही उत्कृष्ट है। सच तो यह है कि वेदांत माने वेदों का चरम शिरोभाग उपनिषद, और उपनिषद शब्द का अर्थ है ब्रह्म विद्या। तो स्तुति प्रकरण सारा का सारा ब्रह्म विद्या रूप है। और भगवान के संबंध में देखिए, सनातन परंपरा की प्रसिद्धि है कि भगवान को वेदांत वेद्य कहा जाता है। वेदांत वेद्य भगवान का स्वरूप ब्रह्म विद्या के रूप में स्तवन करते हुए प्रकट किया गया है। तो श्री अक्रूर जी कहने लगे, नैते स्वरूपं विदुरात्मनस्ते। माने यहाँ प्रश्न ये उठ रहा है कि
भगवान की ओर से यदि यह प्रश्न किया जाए कि अरे तुम तो मेरी अति स्तुति कर रहे हो, श्री स्वामी ने टीका में ऐसा कहा है, ननु अति स्तुति कथम क्रियते। अति स्तुति का मतलब है बढ़ा चढ़ा करके अतिशय रूप में स्तुति क्यों कर रहे हो। माने भगवान की ओर से कोई तर्क कर रहा है कि भगवान भी तो किसी से प्रकट हुए हैं, माता पिता से उनका विग्रह प्रकट हुआ है, तो ऐसा कह करके कि जगत के समस्त कारणों के भी कारण आप हैं, या तो अति स्तुति हो गई, स्तुति का अतिक्रमण करना हो गया। तो इस आकांक्षा पर कहते हैं कि नहीं, नैते स्वरूपम विदुरात्मनस्ते यजादयो नात्मतया गृहीता। हे भगवान, एते तव स्वरूपम माने पारमार्थिकम स्वरूपम तात्विकम स्वरूपम एते न विदु, ये सब कोई जानते ही नहीं है। जो आपको ये समझे हुए हैं कि भगवान वसुदेव देवकी के पुत्र हैं, मनुष्य के रूप में हैं, ये तो भगवान के पारमार्थिक स्वरूप को जानते ही नहीं। श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान कहते हैं, परम भाव मजानन्तः मानुषीम तनुम, है ना, मानुषीम तनुमाश्रितम अवजानन्ति मां मूढ़ाः मानुषीम तनुमाश्रितम परम भाव मजानन्तः। ये भगवान का कहना। तो वो कहते हैं कि ये जानते ही नहीं है। क्यों? ते आत्मनः स्वरूपम एते न विदुः। भगवान तो आत्मा है, सर्वात्मा है, आत्मा ही ब्रह्म है। ऐसे आपके पारमार्थिक स्वरूप को ये नहीं जानते। एते न जानन्ति न विदुः। कौन नहीं जानते? अजादयः, आज माने ब्रह्मा आदि, अथवा अजा माने माया प्रकृति, अनात्मतया गृहीता, क्योंकि ये सब कुछ को दृश्य रूप में ग्रहित करना चाहते हैं, ग्रहण करना चाहते हैं। भगवान को जानना यह समझते हैं कि जैसे हम घड़े को देखते हैं, मकान को देखते हैं, ऐसे भगवान अनात्म रूप में गृहीत हों, अनात्मतया गृहीता, अथवा भगवान के पारमार्थिक स्वरूप से इतर सब कुछ तो अनात्मा ही है, अनात्मतया गृहीता। अजोनबद्ध सगुणैरजाया। फिर कोई प्रश्न करे कि मान लो जो प्राकृत पदार्थ हैं ये भगवान को नहीं जानते हैं, ठीक है, जड़ है क्योंकि, किंतु जीवात्मा तो चेतन है, वह तो जड़ नहीं है, उसको जानना चाहिए। तो उसके संबंध में कहते हैं कि अजो न बद्ध, अज जो अजन्मा चेतन जीव, और जीव में भी देखिए समष्टि जीव के स्वरूप ब्रह्मा समष्टि जीव, तो अथवा वेदांत का एक जीववाद का सिद्धांत भी है। तो अजन्मा जो जीव है, जीव तत्व है, अथवा समष्टि जीव जो ब्रह्मा है, ये भी अजायाः गुणैः अनुबद्धः। जीव भी भगवान की माया के गुणों से बंधा हुआ है। अजा जो माया है उसके गुणों से बंधा हुआ है जीव। इसलिए भगवान जो है गुणात् परम वेद न ते स्वरूपम, भगवान का स्वरूप तो गुणों से परे है, तो गुणों से परे आपके स्वरूप को वह जीव भी नहीं जानता। अब ठीक है, श्रीधर स्वामी कहते हैं ननु अति स्तुति कथम क्रियते। भाई ये अति स्तुति कैसे कर रहे हो? अक्रूर जी से कह रहे हैं
अहम एव अन्यतः उत्पन्ना, मैं भी तो और से उत्पन्न हुआ हूँ, माता पिता से, है ना। तत्परतंत्रस्य, और जिससे उत्पन्न हुआ हूँ उससे परतंत्र भी हूँ। इत्याशंक्य, ऐसी आशंका करके तब ऐसा माया, ये तो आपकी माया है जो कुछ दिखाई देता है कि भगवान माता पिता से प्रकट हो रहे हैं और परतंत्र होकर के ये समय यापन कर रहे हैं, ये माया है ना। त्वत्पारमार्थ्यम तु न कोपि वेदो, आपके पारमार्थिक स्वरूप को तो कोई भी नहीं जानता। इत्याह, इस तात्पर्य से यह कहते हैं नैते एते अज आदिर ये शांते, है ना। ये सब अज माने ब्रह्मा आदि हैं, सबसे पहले जीव वही हैं। वहां से लेकर के ये कोई भी आत्मनस्ते स्वरूपम न विदुहु, आप सर्वात्मा हो, परमार्थ ब्रह्म रूप हो, आपके स्वरूप को नहीं जानते। अनात्मतया जडत्वेन कारणेन, क्यों? क्योंकि ये सब भगवान के स्वरूप को अनाथ पदार्थों की तरह ही देखना चाहते हैं, जडत्वेन कारणेन। अथवा ये स्वयं अनात्म रूप हैं तो इसी रूप में वे देखना चाहते हैं, इसलिए नहीं जानते। जडत्व हेतु, जड क्यों है? तो जडत्व में हेतु कह रहे हैं, गृहीता प्रत्यक्षाद दृष्टा, ये सब के सब इसलिए अनात्मा रूप हैं, जड़ रूप हैं, क्योंकि ये दृश्य हैं, दृष्ट हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, ग्राह्य हैं, है ना। जडत्व का हेतु है दृश्यत्वम जडत्वम और मिथ्यात्वम। दृश्यत्व जडत्व यह पर्याय है, इसलिए ये सब अनात्मा इसलिए हैं, ये सब दृश्य बने हुए हैं, देखे जा रहे हैं। इनको प्रकाशित करने वाला दृष्टा तत्व अलग है, दृष्टा कभी दृश्य नहीं हो सकता। नहीं अजदो दृग्गोचर इति भावा, यदि ये अजड़ होते, जड़ न होते तो ये दृग्गोचर न होते, है ना। इंद्रियों का विषय न बनते, प्रत्यक्षादि प्रमाण के गम्य न होते। ये सब जितने भी हैं सब प्रत्यक्षादि से दृष्ट हैं, इसलिए जड़ हैं। जड़ होने से ये परमात्मा के पारमार्थिक स्वरूप को नहीं जानते। ननु जदा माम मा जानन्तु, फिर एक प्रश्न उठा, है ना। अनात्म जो पदार्थ हैं, जड़ हैं, प्रकृति से प्रकट हैं, वे मुझे नहीं जानते हैं, ठीक है, किंतु जीवस्तु ज्ञास्यति, जीव तो जानेगा, वो तो जड़ नहीं है। इत्यतः, इस पर कहते हैं कि अज सो अजः ब्रह्मा अपि, क्योंकि ब्रह्मा भी प्रथम जीव है, चाहे एक जीव बाद में जीव के समष्टि रूप है। ब्रह्मा अपि अजाया गुणैः अनुबद्धः, वे भी माया के गुणों से, सत्वादि गुणों से बद्ध हैं, आवृत हैं। गुणातीतम ते स्वरूपम न वेदो, गुणों से परे आपके पारमार्थिक स्वरूप को यह जीव भी नहीं जानता। यद्यपि यह जड़ नहीं है, किंतु भगवान की माया के गुणों से ढका होने के कारण वह गुणातीत स्वरूप को नहीं जानता। अन्य कुतो ज्ञास्यति, तो जब ये ही नहीं जानते तो अन्य कौन जानेगा? दूसरी व्याख्या करते हैं, यद्वा प्रकृत्यादयः आत्मना स्वरूपम तौ स्वरूपम च न विदुः। दो तरह की बात व्याख्या करते हैं। प्रकृति आदि जो तत्व हैं, संसार के रूप में जो प्रकाशित हो रहे हैं, ये आत्मा के स्वरूप को
आत्मना स्वरूपम और तव स्वरूपम। तो आत्मना स्वरूपम माने प्रकृति आदि तत्वों के भीतर जो आत्मा व्याप्त है चैतन्य, उसको भी नहीं जानते और भगवान के स्वरूप को भी नहीं जानते। माने जड़ पदार्थ अनाथ पदार्थ न अपने को जानते हैं न और को जानते हैं। जैसे एक घड़ा एक मकान न अपने को जानता न दूसरे मकान को जानता। ये बात इनकी है। क्यों? जड़त्वादेव, जड़ होने से। जीवस्तु ताम आत्मानम च वेत्ति, किंतु जीव तो जड़ है नहीं, वह तो चेतन है। किंतु उसमें भी अंतर क्या है ना? उसमें भी अंतर यह है कि वह जीव चेतन होने पर इन प्राकृत पदार्थों को जानता है और अपने को भी जानता है कि मैं जान रहा हूं, मैं ज्ञाता हूं। तान आत्मानम च वेत्ति, घट आदि पदार्थ न अपने को जानते न औरों को जानते हैं, किंतु चेतन जीव इन सबको भी जानता है और अपने ज्ञातापने को भी जानता है कि मैं जान रहा हूं। ये अंतर। तान आत्मानम च वेत्ति, है ना? न पुनः स्वस्वरूपमिति, किंतु वह जीव भी आपके स्वरूप को नहीं जानता। क्यों? क्योंकि वह गुणों से आवृत है। जीव भी प्रकृति के गुणों से आवृत, उपाधि से उपहित है। उपाधि से उपहित होने से परमात्मा को नहीं जानता। अच्छा, परमात्मा को तब जानेगा जब उपाधि से विरहित हो जाएगा, और उपाधि से विरहित होते ही परमात्मा स्वरूप हो जाएगा। वहां भेद ही नहीं रह जाएगा, है ना? न पुनस्त्वत्स्वरूपमिति यथोक्तम हंस गुह्ये। यही बात हंस गुह्य श्रीमद्भागवत के षष्ठ स्कंध के शायद चतुर्थ अध्याय में, जहाँ दक्ष ने सृष्टि के लिए भगवान की स्तुति की है अघमर्षण तीर्थ में जाकर के, विंध्याचल के पर्वत। तो वहाँ बड़े तन्मय होकर के दक्ष ने स्तुति की है। उस स्तुति में कहा है, उन्होंने क्या कहा वही कह रहे हैं। हंस गुह्य स्तोत्र वही है। देहो सबोक्षा मनवो भूत मात्रा नात्मान मन्यम च विदुः परम यत्। देह असव माने प्राण, प्राणपान व्यान आदि। अक्षा माने इंद्रियां, देह प्राण इंद्रियां। अब मनव माने मन के संकल्प विकल्प वृत्तियां। भूत मात्रा शब्द स्पर्श रूप सुगंध, ये मात्राएं हैं। ये सब के सब पदार्थ न अपने को जानते हैं न और को जानते हैं। न आत्मानम विदुः न वा अन्यम च विदुः। और अब अन्यम में यह है कि जो इन सबों से परे तत्व है उसको भी नहीं जानते। किंतु सर्वम पुमान वेद गुणांश तज्ज्ञः। पुमान माने जीवात्मा पुरुष इन सबों को जानता है। वेद गुणांश गुणों को जानता है, ज्ञाता है, तज्ज्ञः। न वेद सर्वज्ञ मनंत मीदे, किंतु वह जीवात्मा भी जो सर्वज्ञ अनंत परमेश्वर परमात्मा है उसको वह भी नहीं जानता, क्योंकि वह तो ज्ञेय है ही नहीं। वह तो स्वरूप भूत है, स्वरूप कभी ज्ञेय नहीं हो सकता। इसलिए जीवात्मा भी जो है सर्वज्ञ अनंत परमात्मा को नहीं जानता। उन भगवान की मैं स्तुति करता हूँ। आप कहने जा रहे हैं कि अच्छा, इस तरह से जब भगवान को कोई जानता ही नहीं है और न जान सकता है तो संसार के प्राणियों को मोक्ष कैसे होगा?
संसार की निवृत्ति का फिर क्या उपाय, उस पर कहते हैं त्वाम योगिनो यजन्त्यद्धा महापुरुषमीश्वरम साध्यात्मम साधिभूतम चो साधुदैवम च साधवः। श्री अक्रूर जी कहते हैं कि हे भगवान, त्वाम योगिनो यजन्त्यद्धा, निश्चित रूप से योगी लोग, साधन करने वाले, यहाँ सांख्य और योग दोनों दर्शनों का समन्वय करके कह रहे हैं, है ना। निश्चित रूप से आपको महापुरुष के रूप में, ईश्वर के रूप में योगी लोग आपकी आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, अर्चा करते हैं, और आपके स्वरूप को साध्यात्मम साधिभूतम चो साधिदैवम च साधवः, अध्यात्म, अधिभूत और अधिदैव, इन तीनों रूपों में साधुजन साधक जन आपकी इस त्रिविध मूर्ति के रूप में आपकी आराधना करते हैं, और आराधना करके वे संसार से निवृत्ति प्राप्त कर लेते हैं। कहना आगे ये है। श्रीधर स्वामी कहते हैं न यदि केपि न जानन्ति, प्रश्न खड़ा होता है कि अगर भगवान को कोई जानता ही नहीं है, कथम तर्हि संसार निवृत्ति ही, तब संसार की निवृत्ति कैसे होगी, है ना। जीवानाम इत्यादि, जीवों की निवृत्ति कैसे होगी, इत्याशंकी, ऐसी आशंका करके कहते हैं साक्षात अगोचरत्वेपि, ये तो ठीक है कि भगवान साक्षात अगोचर हैं, किंतु येन केनापि मार्गेण भजताम त्वं गम्यो असीत्याह, किंतु भक्त लोग, साधक लोग जिस किसी भी मार्ग से आपका भजन जब करने लगते हैं तो आपको वे जान जाते हैं, ये कहना है। त्वाम योगिनः इति, इस पद से अब आशय प्रकट करते हैं। हिरण्यगर्भादयः अध्यात्मादिभूतादिदैव साक्षिणम महापुरुषम, असल में योग विद्या का मूल भगवान हिरण्यगर्भ, उन्हीं से योग का उपदेश हुआ है। सांख्य का भगवान कपिल से हुआ है। तो हिरण्यगर्भ की परंपरा से योग मार्ग का सेवन करने वाले अनुयायी हिरण्यगर्भादयः अध्यात्मादिभूतादिदैव साक्षिणम, त्रिविध जो जगत प्रपंच है इसके साक्षी रूप से महापुरुष भगवान की आराधना करते हैं, और तदंतर्यामी स्वरूपमीश्वरम नियंतारम च, उन्हीं को इस सब का अंतर्यामी ईश्वर भी मानते हैं, नियमन करने वाला मानते हैं। इस तरह से आपकी आराधना करके वे संसार से मोक्ष पा लेते हैं। वाक्य शेष है। फिर कहते हैं अब बहुत से मार्ग है ना उपासना के, भगवान के प्राप्ति के बहुत से साधन, सबका यहाँ पर संकेत कर रहे हैं। त्रय्या च विद्या केचित् त्वां वै वैतानिका विदुः द्विजाः यजन्ते विततैर्यज्ञैर् नाना रूपा मराक्षया। सांख्य और योग दर्शन की दृष्टि से चौथे पद में बात हो गई। अब वैदिक मार्ग की दृष्टि से दो विभाग है। एक को प्रवृत्ति धर्म वेदत्रयी कर्मकांड वाला मार्ग और ज्ञान कांड। तो पहले कर्मकांड वाला मार्ग कहते हैं त्रय्या, वेदत्रयी ऋक यजु साम, वेदत्रयी, यह इससे कर्मकांड का मार्ग द्योतित होता है। त्रय्या च विद्या केचित्, कोई विद्वान, द्विजाः, वेदत्रयी विद्या के द्वारा माने कर्मकांड की विद्या के द्वारा, वैतानिकाः, बड़े बड़े यज्ञों का आरंभ करने वाले आपकी आराधना करते हैं। त्वाम यजन्ते,
विदतैर यज्ञ, बड़े बड़े भारी वाजपेय यज्ञ, राजसू यज्ञ, यज्ञों के द्वारा आपकी आराधना करते हैं। अच्छा, यद्यपि उन यज्ञों में साक्षात तो नाना रूपा मराक्षया, साक्षात तो वहां आहुति दी जाती है इंद्र को, अग्नि को, वरुण को, किंतु यह सब भी जो है भगवान की ही आराधना है ना। सतत नाम रूप के द्वारा जिनको देवता कहा जाता है, देवता के मंत्र के द्वारा आहुति दी जाती है, तो उसके द्वारा वह आराधना आपकी ही होती है याज्ञिकों के द्वारा। ठीक है। तदेवं सांख्य योगौ एकीकृत्य उक्तौ, चौथे पद्य में सांख्य और योग दर्शन के सिद्धांत को एक में मिला करके बात कह दी गई। त्रयी मार्गम कर्म ज्ञान भेदेन दर्शयति, अब वेद त्रयी का जो मार्ग है उसका कर्म और ज्ञान के भेद से अब प्रकट करते हैं। त्रय्या चेति श्लोकद्वयेन, 2 श्लोकों। वैतानिका माने कर्मयोगिना, यज्ञों का विस्तार करने वाले कर्मयोगी वैतानिक कहे। वितानेन संपन्ना वैतानिका, स्वाम वै स्वाम एव यजन्ते, वे भी कर्मकांड की प्रक्रिया के द्वारा आपकी ही आराधना करते हैं। तो कोई प्रश्न करने लगा कि नहीं, नन से इंद्र वरुण वायु आदि यजन्ते, ये याज्ञिक लोग तो इंद्र वरुण वायु आदि की आराधना करते हैं, उनको आहुति देते हैं, न तो माम, भगवान की आराधना कहाँ करते हैं। इत्यता, कहते नहीं, नाना वज्र हस्तादीन रूपान ये शाम से, उन देवताओं का वेदों में वर्णन है, वज्र जिनके हाथ में है वे इंद्र हैं, ऐसे सबके चिन्हों के वर्णन है। तो ये रूप जिनके कहे गए हैं देवताओं के, ते अमराह, वे देवता कहे जाते हैं। तेषाम आख्या, उनके नाम विशेष हैं, ये इंद्र हैं, ये वरुण हैं, ये यम हैं, ये कुबेर हैं, ऐसे नाम है उनके। उनके रूप और नाम दोनों का वर्णन किया जाता है और उसका वर्णन करके मंत्र बोल करके उनकी अर्चा की जाती है। तो नामना त्वाम योजन्ते इति, तो उन रूप और नाम के द्वारा आपकी ही आराधना वे लोग करते हैं। क्यों, ऐसा क्यों कहते हैं, तो आगे भाव स्पष्ट करते हैं। अयम भाव, भाव स्पष्ट करते श्रीधर स्वामी कहते हैं कि देखो, सारा यज्ञ भगवान की आराधना है, अर्चा है, पूजा है। कहते हैं देखो, ऐन्द्र वारुणादि सूक्तैहि इंद्रादयः सर्वैश्वर्येण प्रकाश्यन्ते, है ना। इंद्र संबंधी ऋचा, वरुण संबंधी सूक्त ऋचा, इसके द्वारा इंद्र और वरुण आदि देवताओं का जो वर्णन वेद में है, तो उनको बड़ा महिम बताया गया है ना। सबके नियामक कहा गया है, ईश्वर कहा गया है। इस तरह से मंत्र जो है उनका स्वरूप, उनका सामर्थ्य प्रकट करते हैं। देखिए भाव क्या बता रहे हैं। किंतु न च सर्वेश्वराः बहवः संभवन्ति, किंतु तर्क से यह विरुद्ध है। सर्वेश्वर बहुत नहीं हो सकते, सर्वेश्वर तो एक ही होगा। व्यास भाष्य में योग दर्शन में इस पर बड़ा विचार किया गया। योग दर्शन में ईश्वर की जहाँ सिद्धि है, पुरुष विशेष ईश्वर, अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, है ना, वहीं पर है व्यास भाष्य में। तो वहां ये कहा है, सांख्य वाले तो उसको अन्यथा सिद्ध करते हैं, मीमांसक भी अन्यथा सिद्ध करते हैं, किंतु योगी उसकी स्थापना करते हैं। तो वहां विचार किया गया है, कहा गया है कि यदि संसार का नियमन करने वाले तत्वों का, जैसे आजकल प्रजातंत्र में शासन प्रणाली में कई लोग मिलकर शासन चलाते हैं, तो गड़बड़ हो जाएगा। एक कहेगा कि नहीं हम सृष्टि करना चाहते हैं, दूसरा कहेगा नहीं हम तो प्रलय करना चाहते हैं।
तीसरा कहेगा नहीं, हम तो अभी इसको ऐसे ही चलने बने रहना देना चाहते हैं, मतभेद हो जाएगा। मतभेद हो करके कोई काम नहीं होगा। इसलिए आवश्यक है कि सर्वज्ञ कोई परमेश्वर उनका नियमन करने वाला हो। यही बात षष्ठ स्कंध में अजामिल के उपाख्यान में जब यमराज के दूत गए हैं लौट करके अजामिल को मुक्त हो जाने के बाद, तो यमराज से जब वो शिकायत की है तो उस प्रकरण में भी ये बात आती है। यद्यपि यमदूत समझे बैठे थे कि हमारे स्वामी यमराज वे सर्वे सर्वा, परंतु यमराज ने समझाया, कहा कि नहीं, हम लोग लोकपाल सर्वे सर्वा नहीं, सर्वे सर्वा जो मूर्धन्य भगवान, हम तो उनके चरणों के अंश धूलि। वही बात कहते हैं कि यहाँ वेदों में तो इंद्र वरुण सबको सर्वेश्वर कहा गया है। कहते हैं न च सर्व सर्वेश्वरा बहवा संभवंती, बहुत सर्वेश्वर थोड़े हो सकते हैं। अतो नाम भेदेन त्वामेव यजन्ते इति। इसलिए वहां असल में तात्पर्य है कि जो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भगवान हैं, उन्हीं की शक्ति उनको मिली हुई है इंद्र वरुणादिकों को, तो वे भी सर्वज्ञ सर्वेश्वर हो रहे हैं। किंतु उनका यह गुण जो है औपचारिक है ना, मुख्य जो तत्व है वह भगवान में ही है। अतो नाम भेदेन त्वामेव यजन्ते इति। इसलिए श्रीधर स्वामी कहते हैं कि इंद्र वरुण आदि का नाम भले वहां लिया गया है वेदों में, किंतु नाम भेद के द्वारा वह भगवान का ही यजन होता है वहां। तथा च श्रुति भी कहती है, सा प्रथमा सा प्रकृतिर विश्वकर्मा सा प्रथमा। वे भगवान सर्वज्ञ सर्वेश्वर भगवान प्रथम, वे ही प्रकृति बने हुए हैं, वही विश्वकर्मा बने हुए हैं। सा प्रथमो मित्रा वरुणो अग्नि। वे जो भगवान सर्वप्रथम हैं, आदि हैं, आदि परम पुरुष हैं, वही मित्रा वरुण बने हुए हैं, वही अग्नि हैं। सा प्रथमो बृहस्पति। वे जो भगवान परात्पर पुरुष परमात्मा प्रथम हैं, वही बृहस्पति बने हुए हैं। चिकित है ना, बृहस्पति चिकित्वांश तस्मा इंद्राय हविराजुहोति। इसलिए जो भगवान ही इन सब देवताओं के रूप में प्रकट हो रहे हैं, तो इसलिए उन्हीं भगवान को इंद्र के रूप में पहचान करके हवि के द्वारा हवन करता है। अभी आजुहोति इति। इसलिए वास्तव में समग्र वैदिक कर्मकांड भगवान की आराधना है। फिर इसके बाद ज्ञान कांड। एके त्वाखिल कर्माणि सन्न्यस्य उपशमं गताः ज्ञानिनो ज्ञान यज्ञेनो यजन्ति ज्ञान विग्रहम्। दूसरे महान पुरुष अपने समग्र कर्मों का संन्यास कर देते हैं। अखिल कर्माण संन्यास्य, क्यों? उपशमम गताः। तीनों ऐश्वर्याएं उनके यहाँ उनके भीतर नहीं रह गई, इसलिए उपशांत हो गए। ऐश्वर्यात्रय का परित्याग होने पर ही सर्व कर्म का संन्यास होता है। उपशमम गताः ज्ञानिनो ज्ञान यज्ञेन यजन्ति ज्ञान विग्रहम्। उस अवस्था में, संन्यास अवस्था में ज्ञानी महापुरुष, जिसका संकेत श्रीमद् भगवद गीता के 4th अध्याय में भगवान स्वयं करते हैं। ब्रह्म ही, अग्नि भी ब्रह्म है, आहुति भी ब्रह्म है, देवता भी ब्रह्म है, परमात्मा है, भगवान है, वही ज्ञान यज्ञ। तो ज्ञानिनो ज्ञान यज्ञेन यजन्ति ज्ञान विग्रहम्। ज्ञान स्वरूप भगवान की आराधना ज्ञान यज्ञ के द्वारा ज्ञानी लोग किया करते हैं और वे संसार से निवृत्त होते हैं। ठीक है। ज्ञान यज्ञेन माने समाधिना। ज्ञान यज्ञ क्या है? समाधि है ना। ज्ञान यज्ञ को समाधि क्यों कहा जा रहा है? देखिए, जो तत्व विज्ञान है वह अनुभूति स्वरूप है, वह केवल शब्दाभिलप्य नहीं है।
वह अनुभूति स्वरूप है। माने तत्व ज्ञान जब अनुभवारूढ़ हो जाए, अनुभवारूढ़ होने पर समाधि लग जाएगी और तब वह आराधना होती है। वहां कुछ दिखाई नहीं पड़ता दूसरे को। इसी तरह से अन्य च संस्कृतात्मानो विधिना अभीतेन ते यजन्ति त्वन्मया स्वाम वै बहुमूर्तिक मूर्तिकम। फिर कहते हैं इसी प्रकार से दूसरे जो उपासक हैं, अन्य शैव वैष्णव परंपरा से उपासना करने वाले, संस्कृतात्माना, पहले वे अपने को संस्कृत बनाते हैं, है ना, वैष्णवी दीक्षा लेते हैं। शैव परंपरा में तो शैव दीक्षा लेते हैं, दीक्षा लेकर के और मुद्रादिकों का परिचय प्राप्त करके वे संस्कृत हो जाते हैं। संस्कृतात्माना विधिना अभिहितेन ते, और फिर उनकी परंपरा में जैसी विधि कही गई है उस विधि के द्वारा वे आराधना करते हैं, आपकी ही आराधना करते हैं। यजन्ति त्वन्मया स्वाम वै, क्योंकि वे संस्कृतात्मा होकर के विधि पूर्वक पालन करते हुए वे भी भगवन्मय हो जाते हैं, त्वन्मय हो जाते हैं। त्वन्मया स्वाम वै यजन्ति, कहते हैं कि इसमें फर्क नहीं पड़ता। जैसे देखिए वैष्णव जो है चतुर्व्यूह के रूप में भगवान की उपासना करते हैं, वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, बहुमूर्ति हो गई ना। और एक मूर्ति जो है नारायण के रूप में, बहुमूर्तिक मूर्तिकम। किंतु चाहे बहुत मूर्ति के रूप में आराधना करें, चाहे एक मूर्ति नारायण के रूप में आराधना की जाए, वे सब के सब आपकी ही आराधना करते हैं। ठीक है। सांख्य योग त्रयी मार्गा उक्ता, सांख्य मार्ग योग मार्ग पहले पद्य से कहे गए, त्रयी मार्ग को 2 पद्यों से कहा गया। अब वैष्णव शैव मार्गावाह, वैष्णव परंपरा शैव परंपरा के मार्गों की बात कहते। देखिए कितना सामंजस्य है श्रीमद् भागवत में। अन्य चेती, है ना, संस्कृतात्मान, पहले संस्कृतात्मा होते हैं। संस्कृतात्मा होना क्या है? वैष्णव शैव दीक्षया दीक्षिता संतः, वैष्णवी चाहे शैवी दीक्षा से दीक्षित हो जाते हैं पहले, तब संस्कृतात्मा होते हैं, है ना। संतः ते त्वया अभिहितेन पांचरात्रादि विधिना, आपके द्वारा बताया गया विधान, पांचरात्रागम आदि शैवागम आदि, त्वन्मया, उसके द्वारा त्वन्मय होकर के, भगवन्मय होकर के, है ना, त्वन्मयत्वेन आत्मानं चिंतयन्तः, अपने को भगवन्मय रूप में चिंतन करते हुए, है ना, त्वदेक प्रधाना इति वा, आपका एक प्रधान स्वरूप स्वीकार करते हैं, चिंतन करते हैं। अथवा वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्ना निरुद्ध भेदेन बहुमूर्तिम, 4 मूर्ति के रूप में भी, नारायण रूपेण एक मूर्तिकम च, नारायण रूप से एक मूर्ति के रूप में, त्वामेव यजन्ति, वे सब के सब आपकी ही आराधना करते हैं। इसी तरह से देखिए शैव मार्ग में त्वामेवान्येषु शिवोक्तेनो मार्गेण शिवरूपिणम बहुवाचार्य विभेदेनो भगवन् समुपासते। कितना व्यापक दृष्टिकोण श्रीमद् भागवत का है। अक्रूर जी कहते हैं कि हे भगवान, दूसरे शिवोक्तेन मार्गेण, भगवान शिव के द्वारा कहे गए अपने आगम परंपरा के मार्ग को स्वीकार करके शिव स्वरूप आपकी ही आराधना करते हैं। इसलिए इन चीजों को लेकर के झगड़ना नहीं चाहिए। बहुआचार्य विभेदेनो, इस प्रकार से बहुत से आचार्यों का भेद तो है, किंतु भेद होने से कोई हानि नहीं है।
बहुआचार्य विभेदेन भगवन समुपासते, है ना, है ना। हे भगवान, वे आपकी ही उपासना करते रहते हैं। ठीक है। बहुआचार्य विभेदेन इति नाना भेद शैव पाशुपदादि मार्गेण, शैव पाशुपद, इनमें अवान्तर कुछ कुछ भेद है, इस रूप से उपासना करते हैं। और सब उपासना जो है भगवान के पास ही पहुंचती है। आगे कह रहे हैं, सर्व एव यजन्ति त्वाम सर्वदेव मयेश्वरम, ये प्यन्य देवता भक्ता यद्यप्यन्य धिया प्रभो। कितना व्यापक दृष्टिकोण है। अक्रूर जी कहते हैं कि हे भगवान, ये सब के सब, है ना, आपकी ही आराधना करते हैं, क्योंकि आप सर्वदेव मयेश्वरम, आप सर्वदेवमय हो, ईश्वर हो। तो जब भगवान ही सर्वदेवमय और ईश्वर रूप हैं, तो कोई चाहे किसी रूप में आराधना करे तो भगवान की आराधना हो जाएगी। यप्यन्य देवता भक्ता यद्यप्यन्य धिया प्रभो, है स्पष्ट करते हैं, यद्यपि वे दूसरे देवताओं के भक्त बने हुए हैं, अन्य देवता भक्ता, यद्यप्यन्य धिया, यद्यपि उनकी बुद्धि और तरह की है, वे दूसरे के देवता को इनकार करते हैं, नहीं मानते हैं, चाहे अपने में आग्रह बनाए रखते हैं, तो फिर भी वे आपकी ही आराधना करते हैं। अब गलती यह है कि उसको लेकर के झगड़ा करते हैं, ये गलत है। ठीक है। ये भी क्षुद्र देवता भक्ता, क्षुद्र देवताओं, छोटे छोटे देवताओं के भक्त बने फिर रहे हैं। ते त्वामेव यजन्ति त्या, वे भी वास्तव में आपकी ही आराधना करते होते हैं। सर्व एवेति, हे सर्वदेवमय, हे भगवान आप सर्वदेवमय हो। नन्वेते परस्पर देवताधिक्षेप क्षेप कलह व्याकुल चित्ता। देखिए प्रश्न कर रहे हैं, कहा कि अरे आप तो संविधान सभा 27 से तौल रहे हो, ये तो परस्पर देवता का आक्षेप करते हैं। नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है, हम जो करते हैं वो ठीक है। वो कहते हैं नहीं, तुम ठीक नहीं कर रहे हो। परस्पर के देवता का अधिक्षेप करते हैं और कलह भी करते हैं, झगड़ते भी हैं, और इससे उनका चित्त व्याकुल बना रहता है। जो झगड़ा करता है वह भी व्याकुल रहता है, जिससे करता है वो भी व्याकुल होता है। कथम एकमेव यजन्ति, फिर यहाँ क्रूर जी यह कैसे कह रहे हैं कि वे सब भी उन्हीं एक भगवान की ही आराधना करते हैं। इत्युच्यते तत्राह, तो इस पर कहते हैं, कितना बड़ा सामंजस्य है। देखिए कहते हैं यद्यप्यन्य धिया, यद्यपि उन सबों की बुद्धि अन्य अन्य तरह की है, किंतु बुद्धिमात्र भेदो न वस्तु भेद इत्यर्थः। कहते हैं कि देखो उनकी बुद्धि मात्र में भेद है, वस्तु भेद नहीं। जैसे देखिए रस्सी कहीं पड़ी हो, उसको कोई भ्रम से माला समझ ले, कोई सर्प समझ ले, कोई डंडा समझ ले, कोई भूछिद्र समझ ले, लेकिन जिसको उद्देश्य करके वो समझ रहे हैं वो वस्तु एक है, वह तत्व एक है। तत्व के प्रति अपनी बुद्धि भेद से अलग अलग समझ रहे हैं वे लोग। तो वस्तु शक्ति जो है उनकी आराधना उपासना को, है ना, सिद्ध करती है। इसलिए उनका भी भजन वस्तु रूप में आपका ही होता है, ना वस्तु भेद इत्यर्थः, ऐसा है। आप कहते हैं कि इसलिए यथादृक् प्रभवा नद्यः पर्जन्या पूरिता प्रभो विशन्ति सर्वतः सिन्धुं तद्वत्त्वां गतयोऽन्ततः। अक्रूर जी कहते हैं कि भगवान हे प्रभु, जैसे किसी पर्वत से उत्पन्न प्रकट होने वाली नदियां, यथादृक् प्रभवा नद्यः,
नदियां तत्त पर्वतों से निकलती हैं और फिर आगे वर्षा के द्वारा बहुत भर जाता है जल उनमें। पर्जन्या पूरिता प्रभो विशंति सर्वथा सिंधुम, लेकिन जल से पूरित होकर के वे बहती हुई अंत में समुद्र में ही जाकर के मिलती हैं। विशंति सर्वथा सिंधुम, सब ओर से बह करके चाहे जितना पानी उनमें आ जाए समुद्र में ही जाकर के विलीन होती हैं। तद्वत्वाम गतयोन्ततः, हे भगवान इसी प्रकार से, है ना, उपासकों के चाहे जितने मार्ग हों, गतियां हों, उनका सबका अंतिम परवसान भगवान ही हैं। श्री महिमन स्तोत्र में ने नृणाम एको गम्मस्तमस पैसा मरण हुई, ये बात ठीक है। तस्मात् सर्वे मार्गास्त्वय्येव परिवश्यन्तीति सदृष्टान्त माह, इसलिए अक्रूर जी कहते हैं कि सारे मार्ग भगवान आप में ही परिवसित होते हैं। भगवत परिवसाई सारे मार्ग हैं। दृष्टांत सहित इस बात को कहते हैं यथा इति अग्रे सकाशात् सर्वतः प्रभवन्ति या नद्यस्ताः, किसी न किसी पर्वत के सकाश से सारी नदियां निकलती हैं, प्रकट होती हैं। ताः पुनः पर्जन्येन आपूरिताः, फिर बादल की वर्षा के द्वारा जल उनमें बढ़ जाता है। बहुशोतशः, बड़ी धाराएं बन जाती हैं, है ना। सत्यः सर्वतः सिंधुमयो विशन्ति, और सब ओर से बहती हुए समुद्र में ही जाकर के प्रवेश पाती हैं। इसी तरह से वर्षा के स्थान पर यहाँ समझिए अपनी अपनी बुद्धि अलग अलग उसको विशेष रूप में ले लेती। हाँ, स्रोत भगवान ही है, जैसे पर्वत ही स्रोत है नदी के प्रकट होने का। यथा तद्वदेता गतयो मार्गा अंततस्त्वामेव विशन्तीति, ठीक इसी प्रकार से ये सारी गतियां अंततो गत्वा आप में ही प्रवेश पाती हैं। अच्छा, आप कहते हैं इसको हेतु से स्पष्ट करने जा रहे हैं। सत्वं रजस्तम इति भगवतः प्रकृतेर्गुणाः तेषु हि प्राकृता प्रोता आब्रह्म स्थावरादयः। अक्रूर जी कहते हैं कि हे भगवान, भगवतः प्रकृतेः सत्वं रजस्तमः गुणाः, आपकी प्रकृति माया के 3 गुण हैं, सत्व रज तम। तेषु ही प्राकृता प्रोताः, प्रकृति के माया के इन 3 गुणों में प्राकृत सारे भूत प्राणी व्याप्त हैं, ओतप्रोत हैं। तेषु गुणेषु प्राकृताः प्राणिनः प्रोताः, ओतप्रोत हैं। आब्रह्म स्थावरादयः, कितने? ब्रह्मा से लेकर के स्थावर जंगम समस्त जगत, प्राकृत जगत प्रकृति के गुणों में ओतप्रोत है ना। अच्छा, गुण जो है माया प्रकृति में ओतप्रोत है, माया भगवान में ओतप्रोत है, ये कह रहे हैं। ठीक है। अत्र हेतु माह सप्तमिति, इस हेतु से सारी गतियां भगवान की ओर ही जाने वाली सिद्ध हो जाएंगी, क्योंकि ब्रह्मा से लेकर के स्थावर जंगम सारा प्राकृत जगत गुणों में ओतप्रोत है। शास्त्रतम भेद जो है गुण भेद का दिखाई दे रहा है। हाँ, और गुण जो है प्रकृति में ओतप्रोत है, प्रकृति भगवान में ओतप्रोत है, इसलिए अंतिम परवसान तो भगवान हो गए। ठीक है। अत्र हेतु माह सप्तमिति भगवता शक्तिरिया प्रकृति ही, आपकी शक्ति जो प्रकृति रूपा है, तस्या सत्वादयो गुणा, उसी आपकी प्रकृति के सत्वादि 3 गुण हैं। अतः प्राकृताः प्रकृति कार्योपाधयो ब्रह्म पर्यंता, इसलिए प्रकृति से उत्पन्न होने वाले
प्रकृति के कार्य की उपाधि भूत जो हैं प्राकृत गुण ब्रह्म पर्यंता स्थावरादयो जीवा, ब्रह्मा से लेकर के स्थावर पर्यंत सारे जीव है ना, सोपाधि द्वारा तेषु गुणेषु प्रोता, अपनी अपनी उपाधि के द्वारा उन्हीं प्रकृति के तीनों गुणों में ओतप्रोत हैं, विलीन हैं, व्याप्त हैं, प्रविष्टा। ते च प्रकृतौ, और तीनों गुण प्रकृति में व्याप्त हैं, ओतप्रोत हैं, और सा च त्वयि, और प्रकृति आप में व्याप्त है। यतः अतः क्रमेण उपाधितया सर्वेपि त्वामेव विशन्तीति, इसलिए क्रमशः उपाधि का लय हो करके, प्राकृत उपाधियां गुण रूप हुई, उपाधि का लय होते होते अंततो गत्वा भगवान में ही प्रवेश करेंगे। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान लेने की कि भगवान में विलय उसी का होगा उपाधि का लय हो जाने पर, उपाधि बनी रहने तक नहीं होगा। इसलिए कहते उपाधिलयात् सर्वे त्वामेव विशन्तीति। यद्वा अथवा भगवतः प्रकृतेर गुणेषु प्रोता, आपकी प्रकृति गुणों में प्रोत है, व्याप्त है। ब्रह्मादयो भगवत व्यतिरिक्ता है, भगवत व्यतिरिक्ता न संति, इसलिए ब्रह्मा आदि आपसे अतिरिक्त नहीं हो सकते। अतस्त्वमेव सर्वदेवमयः, क्योंकि आपकी प्रकृति के गुणों में ब्रह्मादि सब ओतप्रोत हैं और वह प्रकृति आप में है, इसलिए आपसे वे अलग नहीं हो सकते। अतस्त्वमेव सर्वदेवमयः, इसलिए आप ही सर्वदेवमय हैं। फिर कहते हैं तुभ्यं नमस्ते त्वविशक्त दृष्टये सर्वात्मने सर्वधियां च साक्षिणे गुण प्रवाहोयमविद्यया कृतः प्रवर्तते देव नृतिर्यगात्मसु। अब प्रश्न ये होता है कि यदि भगवान का प्रकृति से संबंध है, प्रकृति में गुण है, तो परंपरा प्रकृति से संबंध होने से भगवान में भी विकार आ जाएगा प्राकृत जगत का, ये प्रश्न खड़ा होता है यहाँ। उस पर कहते हैं कि नहीं, तुभ्यं नमस्ते त्वविशक्त दृष्टये, हे भगवान आपकी दृष्टि संसार के प्रपंच में कहीं भी विषक्त नहीं होती, अविषक्त दृष्टि बनी रहती है। ऐसे आपको मैं नमस्कार करता हूँ। क्यों ऐसा है? क्योंकि आप सर्वात्मा। देखिए, सर्वात्मा का मतलब यह है कि कोई वस्तु किसी में विलीन होने के लिए यदि चाहिए तो जिसमें विलीन होना वह अलग होनी चाहिए, और जिसको विलीन होना उसको अलग होना चाहिए। किंतु सिद्धांत यह है कि भगवान के अतिरिक्त कुछ दूसरी वस्तु है ही नहीं, इसलिए भगवान जो है किसमें लय होकर के किससे संबद्ध होंगे? सर्वात्मा। सर्वात्मा होने से जो सर्वात्मा हो जाता है वो सर्वथा राग द्वेष से रहित हो जाता है। वेदांत का जो अंतिम चरम प्रतिपाद्य है वही तो संसार से पूरी तरह से शांत कर देता है, निवृत्त कर देता है, राग द्वेष कुछ नहीं रहता। सर्वधियां च साक्षिणे, और आप समस्त जीव मात्र की बुद्धि के साक्षी हैं। गुण प्रवाहोयमविद्यया कृतः प्रवर्तते देव नृतिर्यगात्मसु। तो कहते हैं कि यदि ऐसी बात है तो फिर ये संसार कहाँ से आया? ये भगवान से अलग नहीं है क्या? कहते नहीं, गुण प्रवाहोयमविद्यया कृतः, ये माया के गुणों का प्रवाह रूप जगत अविद्या के द्वारा किया हुआ है। माया प्रकृति अविद्या ने इसको खड़ा कर दिया है, बना दिया है, अज्ञान कृत है। प्रवर्तते देव नृतिर्यगात्मसु, देवता
मनुष्य, तिर्यक आदि देहों में आत्मबुद्धि करने वाले जो अज्ञानी जीव हैं, उनकी अविद्या से ये गुणों का प्रवाह रूप संसार बन जाता है। और अविद्या क्या है? अविद्या है स्वरूप को न जानना। अपने पारमार्थिक स्वरूप को नहीं जानने से यह संसार उनको दिखाई देने लगता है। ठीक है। ननु भवतः प्रगतेरिति वदन ममापि प्रकृति संबंधम प्रवेशी। भगवान यदि प्रश्न करें कि आपकी प्रकृति कहते हो, अक्रूर जी से कहते हैं, तो ऐसा कहते हुए तुम मेरा भी प्रकृति से संबंध कह रहे हो। ततश्च तेषां मम च को विशेषः, तो मैं और वे जीव इनमें क्या विशेषता रह जाएगी? को विशेषः स्यात् इत्याशंक्य, ऐसी आशंका होने पर उत्तर दे रहे हैं। विशेष माह, विशेष कहते हैं क्या? तुभ्यमिति। अविभक्त दृष्टय अलिप्त बुद्धय, माने भगवान की दृष्टि अविभक्त है और अलिप्त है। लेप न हो और विभाजन न हो। अविभक्त दृष्टि है और अलिप्त बुद्ध है। इन दो कारणों से आपका माया प्रकृति से कोई संबंध नहीं है। कुतः? कहते हैं सर्वात्मने स्व्यतिरिक्ता भावात्। भगवान को सर्वात्मा कह रहे हैं ना, क्यों? स्व्यतिरिक्ता भावात्, भगवान से अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। तो जब कुछ हो है ही नहीं तो उसमें लिप्त किसमें होंगे? है ना, विभाग कहाँ से आएगा? स्व्यतिरिक्ता भावात् अभिषक्त दृष्टित्व इत्यर्थः, इसलिए अभिषक्त दृष्टित्व है। देखिए श्रुति कहती है आत्मै वेदम सर्वम ब्रह्मै वेदम सर्वम। असल में है ना, सर्वम खलविदम ब्रह्म तज्जलानि तो शांत उपासीत, जो छांदोग्य की श्रुति है, यह एक प्रकार का बोध का प्रकाश दे करके इसको प्राप्त करके व्यक्ति शांत हो जाए। आत्मै वेदम सर्वम, आत्मा से भिन्न बाल के बराबर कोई पृथक पदार्थ दिखना नहीं चाहिए, ये ब्रह्म विद्या है। श्रुति जो है उस अवस्था की ओर संकेत करती है। तो यही बात यहाँ कह रहे हैं कि जब भगवान ही सर्वात्मा है, सब कुछ है, आत्मै वेदम सर्वम, तो स्व्यतिरिक्ता भावात्, तो भगवान से अतिरिक्त कुछ है ही रहा ही नहीं। व्यतिरिक्ता भावात् अभिषक्त दृष्टित्व इत्यर्थः, फिर अभिषक्त दृष्टित्व यही। इसीलिए भगवान शंकराचार्य के सिद्धांत में जो जगत मिथ्यात्व कहा जाता है, तो उस मिथ्यात्व का मतलब यह है कि हमारी बुद्धि जो समझ रही वो गलत है। क्यों? यह जगत तो ब्रह्म है, जो ब्रह्म है उसको हम जगत कह रहे हैं, जगत समझ रहे हैं। तो हमारी जो उल्टी समझ है, जगत की समझ, वो मिथ्या है। ब्रह्म स्वरूप में अधिष्ठान तो ये सत्य है, यह है दृष्टि। इस तरह की दृष्टि से ही तो संगति लगेगी। इसलिए अभिषक्त दृष्टित्व इत्यर्थः, इसलिए भगवान की दृष्टि कभी विषक्त नहीं हो सकती। किंतु सर्वधियां साक्षिणे, भगवान सभी की बुद्धियों के साक्षी हैं। अब भगवान जब सभी की बुद्धियों के साक्षी हैं, तो अगर हम भी हमारे भीतर जो साक्षी रूप से भगवान हैं उनका साक्षात्कार कर लें, तो हमारी भी दृष्टि यही हो जाए, लिप्त हो जाएंगे, तो विभाजन खत्म हो जाएगा, लेप खत्म हो जाएगा। सर्वबुद्धि साक्षित्वा न क्वापि बुद्धि लेप इत्यर्थः। इसलिए जब सभी बुद्धियों के साक्षी भगवान हैं तो बुद्धि का लेप कहीं नहीं होगा। नहीं तो देखो, नहीं तो गहरी शंका यहाँ ये हो सकती थी
कि मान लो भगवान की बुद्धि अलिप्त है, लेकिन भगवान तो सभी जीवों के भीतर भी हैं, उनकी बुद्धि तो अलिप्त नहीं है। तो उनकी बुद्धि अलिप्त नहीं होने से उससे संसर्ग बन जाएगा। तो कहते नहीं, साक्षी रूप से भगवान की बुद्धि सर्वत्र अलिप्त ही है। अब जीव उसको नहीं जानता, इसलिए वो भोगता है। इतरे तू संसरन्ति इत्याह, दूसरे जो इस दृष्टि को नहीं प्राप्त कर पाए वे संसरण करते हैं, है ना। इसी बात को कहते गुण प्रवाहिति। इस गुण के गुण रूपी प्रवाह में देव नृतिर्यंच आत्मानो येषाम तेषु, जो लोग देवता के शरीर को, मनुष्य और तिर्यक शरीर को अपना आत्मा समझते हैं, है ना, तेषु देवादि शरीराभिमानीषु इत्यर्थः। तो देवादि शरीर के अभिमानी होने वाले जो हैं संसरण करते हैं संसार में, है ना। कहते हैं ऐसा क्यों करते हैं? तो त्वद अविद्या, माने आपके समग्र स्वरूप को न पहचानने के कारण। अविद्या माने न जानना, है ना। त्वद अविद्या कृतो यम सुगुण प्रवाह प्रवर्तते, आपको न जानने के कारण यह गुण प्रवाह पैदा होकर के प्रवृत्त हो रहा है। अतो महान विशेष इत्यर्थः। इसलिए जो प्रश्न उठाया गया था कि प्रकृति से संबंध अगर मेरा भी कहते हो तो मैं भी उसी तरह, फर्क क्या रहा जीव में और भगवान में? तो महान विशेष है इस रूप में। जब तक हो अविद्या निवृत्त नहीं हो जाएगी जीव के भीतर से, भगवान जब तक हो साक्षात नहीं हो जाएंगे, तब तक यह महान विशेष बना रहेगा इत्यर्थः। अब इसके बाद भगवान को सर्वात्मा कहा है ना पीछे, है ना। तो सर्वात्मा कह करके भगवान के सगुण स्वरूप का निर्वचन करने जा रहा। उपक्रम में श्रीधर स्वामी ने बताया था कि यह स्तुति अक्रूर जी की सगुण और अगुण परा है। तो अगुण परा स्तुति तो हुई अब तक, अब सगुण परा स्तुति प्रारंभ करने जा रहे हैं। अग्निर्मुखम ते वनिरंघ्रीक्षणम सूर्यो नभो नाभिरथो दिशा श्रुति देवकम सुरेन्द्रास्तव बाहवोर्णवाः कुक्षिर्मरुत् प्राण बलम प्रकल्पितम। दो पद्यों में है। यहाँ पर देखिए इस प्रसंग में जो जगत प्रपंच है, विश्व ब्रह्मांड, इसके अवयव, इसके स्वरूप को भगवान के अवयव रूप में उपासना के लिए वर्णन किया गया है। उपनिषदों में वैदिक उपासनाओं में दो तरह की उपासना है। एक प्रतीकोपासना, ब्रह्मसूत्र में भी चर्चा की गई है। तो वहाँ पर ऐसा है कि निकृष्ट वस्तु में उत्कृष्ट वस्तु का ध्यान कराया जाता है। तो जगत प्रपंच जो है भगवान के मंगलमय अंग की अपेक्षा निकृष्ट है, तो उनमें भगवान के अंग की भावना रूप उपासना बताई जा रही है। नहीं तो ऐसा भी हो सकता था कि भगवान के अंग में जो है वह जगत की दृष्टि की जाए, ये ठीक नहीं है। क्योंकि उत्कृष्ट वस्तु में निकृष्ट का आरोप नहीं करना चाहिए। निकृष्ट में उपासना के लिए उत्कृष्ट का आरोप हो सकता है। तो वही कहते हैं अग्नि क्या है, संसार में जो अग्नि तत्व है पंचभूतों में, वह भगवान का मुख है। ते अवनि अंघ्रि, पृथ्वी भगवान का चरण है। ईक्षणम सूर्य, और सूर्य भगवान के नेत्र हैं। नभो नाभि, आकाश भगवान की नाभि है। और दिशाएं भगवान के कान है, दिशा श्रुति ही। देवकम, दिवलोक भगवान का मस्तक है, सिर है। सुरेंद्रास्तव बाहवो,
और देवता भगवान की भुजाएं हैं। अर्णवाह कुक्षी, समुद्र भगवान की कुक्षी हैं, कोख। मरुत प्राण बलम, और वायु भगवान का प्राण और बल है। प्रकल्पितम, वेद भगवान ने ऐसा उपासना के लिए सिद्धांत स्थापित किया है। इसी तरह से रोमाणि वृक्ष औषधय शिरोरुहा, वृक्ष औषधियां ये भगवान के रोम है, रोए, और सिर के बाल, मेघ जो है भगवान के सिर के बाल हैं। परस्यांस्ति नखानि तेद्रयः, पर्वत जो हैं भगवान के अस्थि और नख के अग्रभाग हैं। निमेषम रात्रिहिनी प्रजापति, और रात और दिन क्या है, भगवान की पलक उठना और बंद होना है। और है ना, प्रजापति क्या है, भगवान के मेढ हैं। वृष्टिस्तौ वीर्य मिश्यते, वर्षा जो है भगवान का वीर्य है, शुक्र। इस तरह से टीका में कहते हैं अद्रयः परस्यते अस्थि नखानि, यही है ना, अच्छा पहले से है। सर्वात्मनः इत्यनेन उक्तम सगुणम स्तौति, भगवान को पहले अक्रूर जी ने सर्वात्मनः कहा है, तो इसका मतलब है कि जब सब भगवान ही हैं तो ये सारा प्रपंच भगवान का स्वरूप हो गया। इसलिए स्तुति करते हुए कहते हैं अग्निर्मुखमिति द्वाभ्याम, 2 पद्यों से। अग्न्यादीन अनूद्य ईश्वरा वैवता विधीयते। देखिए श्रीधर स्वामी कहते हैं कि अग्नि आदि जो संसार के तत्व हैं, पदार्थ हैं, उनका उच्चारण करके उनमें भगवान की अवयवता का विधान किया गया है। ये अग्नि नहीं है तो भगवान का जो है मुख है, ये अमुक चीज नहीं है तो भगवान का ये अंग है, ये उपासना के लिए विधान है। योयम अग्नि सतु तव मुखम, यह जो अग्नि है वह तो तुम्हारा मुख है। इत्यादि वचन व्यक्त्या, इस प्रकार के वचन की व्यक्ति के द्वारा यह समझना चाहिए। ईक्षणम चक्षु, है ना, ईक्षण जो है, ईक्षण का मतलब चक्षु है, पर्याय है। श्रुति श्रवणेन्द्रियम, श्रुति माने श्रवणेन्द्रिय, कान। कम मूर्धा, कम माने मूर्धा। प्राणस्य बलम च तत्, और जो वायु है मरुत, वह क्या है, भगवान का प्राण और बल है। इसी तरह से अद्रयः परस्यते अस्थि नखानि, जो अद्रि माने पर्वत हैं, ये परमात्मा भगवान के हड्डी और नाखून हैं। अब टीका नहीं, फिर कहते हैं त्वय्यद्वयात्मन् पुरुषे प्रकल्पिता लोका सपाला बहुजीव संकुला यथा जले संजिहते जलौकसोप्युदुम्बरे वा मशका मनोमये। पुनः कहते हैं कि हे भगवान, आप अव्ययात्मा हैं, आप अव्ययात्मा हैं। यहाँ असल में बात यह कहने जा रहे हैं कि भगवान का सारा प्रपंच भगवान के तत्त अंग स्वरूप तो हैं, किंतु संसार में जो 6 प्रकार के भाव विकार हैं, जायते अस्ति बद्धते विवर्णमते पक्षीते नश्यति, ये भाव विकार के आश्रय भगवान नहीं होते। ये विशेष बात कहना, उसी को कहने के लिए कहते हैं कि त्वय्यद्वयात्मन् पुरुषे प्रकल्पिता, हे अव्ययात्मन भगवान, आप परम पुरुष परमात्मा हो। आप में ये सारे लोक और लोकपाल है ना, जिनमें बहुत सारे जीव भरे पड़े हैं, ये सब कल्पित हैं। कैसे कल्पित है? यथा जले संजिहते जलौकसः, जैसे जल में बहुत सारे जल जीव भरे पड़े हैं। उदुम्बरे वा मशका मनोमय, और उदुम्बर माने गूलर के फल में बहुत से कीड़े होते हैं ना, भुनगे जैसे, वे होते हैं। इसी प्रकार से वह मशका मनोमय, इसी प्रकार से
आपका जो मनोमय स्वरूप है, संकटमय जो स्वरूप है, उसमें सारे लोक और लोकपाल बहुत जीव जगत से संकुलित रूप से विद्यमान बने हुए हैं। ठीक है, न केवलम एतावत, केवल जो पीछे 2 पद्यों से भगवान के अंगों की बात कही गई इतना ही नहीं, किंतु सर्वोप्ययम प्रपंच त्वद अवयवभूत एवेति, बल्कि सारा प्रपंच आपका अवयवभूत ही है। इति बदन एवं सत्यपि, ऐसा कहते हुए तो उसी पर शंका आएगी। एवं सत्य भी प्रपंच से सत जन्मादेव विकारा, प्रपंच के जन्मादि 6 भाव विकार होते हैं। त्वयि न प्रसज्जन्ते, किंतु आप में वे प्रसक्त नहीं हो सकते। तस्य त्वयि कल्पितत्वात्, क्यों? ये सारे अवयव प्रपंच के रूप में आप में कल्पित हैं। तस्य त्वयि कल्पितत्वात्, कल्पितत्वात् का मतलब यह है कि असल में जब तक अज्ञान जीव के भीतर मौजूद है तब तक उसको संसार दृष्टिगोचर हो रहा है। जब दृष्टिगोचर हो रहा है वह प्रश्न करेगा कि यह क्या है, तो उसको बताने के लिए, समझाने के लिए सर्वाधिष्ठान भगवान में इसको कल्पित कहा जाता है, जिसको अध्यारोप कहते हैं। अध्यारोप के द्वारा उसकी संगति लगा करके अज्ञानी को उपदेश देने के लिए फिर उसका परमार्थता अपवाद कर दिया जाता है। माने वस्तुतः होता नहीं है कुछ, कल्प जैसे स्वप्न में स्वप्न में होता कहाँ कुछ है, ऐसे यह प्रपंच है। कल्पितत्वात् इत्यात्वयिति अव्ययात्मनि पुरुषे पूर्णम लोकादय संजीहते। देखिए भगवान का अव्ययात्मा कहा। अव्यय का लक्षण क्या है? जिसमें कभी कोई विकार होता ही नहीं। व्याकरण में है ना, सदसंतिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न वेद तदव्ययम्। ऐसे ही भगवान अव्ययात्मा, यही गौड़पादाचार्य भगवान का अजातवाद का सिद्धांत, सर्वोच्च शिरोमणि सिद्धांत शिरोमणि अजातवाद है। अंतिम में वही गाड़ी जाकर के रुकती है। उसी दृष्टि से कह रहा है अव्ययात्मनि पुरुषे पूर्णे लोकादय संजीहते प्रचरन्ति। लोक आदि ये प्रकाशित हो रहे हैं। हे अव्ययात्मन्यति वा, अव्ययात्मन को संबोधन भी बना दिया। कथम भूते त्वयि, कैसे आप हैं? कहते हैं मनोमय मन प्रधाने मनोवृत्ति व्यंगे। मन की प्रधानता की अवस्था में मनोमय, मनोवृत्ति के द्वारा व्यंग्य होता है जगत प्रपंच। दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या, इसीलिए देखिए श्रुति है ना, अग्रया बुद्ध्या दृश्यते सूक्ष्म सूक्ष्मदर्शी भी मनसैवानुद्रष्टव्य इत्यादि श्रुते। क्यों? देखिए श्रुति है ना, मनसैवानुद्रष्टव्यम ने नानास्ति किंचन। क्यों? क्योंकि मन ही तो न होने पर उसको देख रहा है। स्वप्नावस्था में है कुछ नहीं, मन न होने पर भी सब देख रहा है, प्रस्तुत कर रहा है। इसीलिए जिसके द्वारा वह देखा जा रहा है, दिखाई दे रहा है, उसी के द्वारा वह नहीं है, देखना पड़ेगा। मनसैवानुद्रष्टव्यम नेह नानास्ति किंचन मृत्यो समृत्युमाप्नोति यही नाने उपश्यति। श्रुति की घोषणा है, जब तक तुम देखे बिना मानोगे नहीं, चैन नहीं लोगे, तब तक मृत्यु को ही प्राप्त होते रहोगे। मृत्यो समृत्युमाप्नोति यही नाने उपश्यति। नाना ही है, नाना वस्तुता है नहीं, लेकिन नाना जैसा जब तक दिखाई दे रहा है तब तक हो मृत्यु से पीछा छूटने वाला नहीं है। ये है मनसैवानुद्रष्टव्य इत्यादि श्रुते है। जले यथा जलौकसः सूक्ष्म प्राण्यंडराशयो, जैसे जल में
सूक्ष्म प्राणियों की अन्न राशि विद्यमान रहती है। यथा च उदुम्बरांत केसरेषु मशकाः, है ना, गूलर के फल के भीतर मशक मच्छर जैसे परस्पर वार्ता अभिज्ञा, और वे एक दूसरे को जानते कोई भी नहीं है कि देखो हम भी हैं, हम भी हैं, सब कोई किसी को नहीं जानते। एवं अनंतानि ब्रह्मांडानि त्वयि संचरन्ति इत्यर्थः। इसी प्रकार से आपके संकल्प में अनंत ब्रह्मांड संचरण कर रहे हैं, और किसी ब्रह्मांड के किसी भी प्राणी को दूसरे ब्रह्मांड का कुछ पता नहीं है। संचरन्ति इत्यर्थः। बस रहना चाहिए। चलिए।